अरे यार, ये कैसे चालू होता है? हाँ, चालू है। क्या हाल है नालायको? सब कुछ बढ़िया ना? देखो दोस्तों, आज मैं आपको कोई नया वीडियो नहीं दिखाने वाला, ना ही किसी नए वीडियो पे चर्चा करने वाला हूं। मैं सिर्फ आज आपसे बात करने आया हूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिछले कुछ महीनों में ना, बल्कि इस पूरे साल में हमने सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें सुनी। अभी कोरोना की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सबके धंधे बंद पड़ गए, घर पे पैसे आने बंद हो गए और हम सब की तकलीफें बढ़ती चली गई। इन सब बुरी खबरों ने हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार भर दिए और इन नेगेटिव विचार की वजह से एक और महाभयंकर बीमारी फैलने लगी, वो है डिप्रेशन। दोस्तों, कोरोना या साइक्लोन की वजह से होने वाली मौतों पर शायद हमारा कोई काबू नहीं था, पर डिप्रेशन की वजह से जो मौतें हो रही है उस पर शायद हम कंट्रोल ला सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो ना आंखों से दिखती है, बल्कि जो डिप्रेशन से गुजर रहा होता है ना, उसे देखकर तो पता भी नहीं चलता। और जब यंग बच्चों की बात आती है सुसाइड्स की, तो उसे सुनकर है ना दिल दहल जाता है। दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं डिप्रेशन के टॉपिक पर इतना जरूर समझता हूं कि डिप्रेशन से होने वाले सुसाइड्स को रोका जा सकता है। देखो भाई, मारवाड़ी आदमी हूं, इसलिए अपने धंधे की भाषा में आपको समझाता हूं। जब आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया था ना, तब से उन्होंने आप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। आपके कपड़े खिलौनों से लेकर आपको बेस्ट स्कूल में भर्ती करने से लेकर फॉरेन की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया, आपकी हर इच्छा पूरी की। मतलब 25 से 27 साल तक आप में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहे, और जब कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ना दे तो इस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? अभी आप सब इतने बड़े और समझदार हो चुके हो, और जब आपकी बारी आई है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की अपने माँ बाप को, तो आप जिंदगी से हार रहे हो। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में तकलीफ नहीं है, तकलीफें हैं और वो तो रहने ही वाली है। ये बात तो आपको मानकर ही चलनी होगी। बस हमें एक चीज बदलनी है, उन तकलीफों को देखने का नजरिया। और वो नजरिया बदलने के लिए हमें थोड़े बहुत एफर्ट्स लेने होंगे। दोस्तों, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था ना, तब एक महीने के लिए मैं भी बहुत टेंशन में था कि साला अब धंधा कैसे चलेगा, घर पे पैसे कैसे आएंगे, इतने लोगों को पैसे चुकाने हैं, इतने लोगों से पैसे लेने हैं, घर का खर्चा कैसे निकलेगा। बहुत टेंशन था, लेकिन एक चीज ने मेरी बहुत मदद की, और वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। इन बुक्स का नाम मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। इन बुक्स की वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और मेरा प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया। दोस्तों, 3-4 बुक्स है जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, शायद आपकी भी हेल्प करेगा, और वो ये बुक्स है: द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू अनलीश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और एक ये बुक है बुद्धास ब्रेन। दोस्तों, इन चारों बुक्स ने ना मुझे मेरा एटीट्यूड चेंज करने में बहुत मदद की है। देखो भाई, मैं कोई रीडिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मुझे कोई रीडिंग का शौक है, पर ये ऐसी बात है ना कि जब हमें बुखार आता है ना, तो दवाई लेनी ही पड़ती है, चाहे वो दवाई हमें भाती हो या नहीं भाती हो। कंपलसरी है तो कंपलसरी है ही। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्टर ने हमारे जैन साधु महाराज का इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने जैन साधु महाराज जी को पूछा कि महाराज जी, ना आपके पास टीवी है, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, और अभी कोरोना की वजह से कोई आपसे मिलने भी नहीं आ सकता, तो आप खुद को उत्साहित कैसे रखते हैं? महाराज जी ने जवाब दिया कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो रिपोर्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन महाराज जी? तो महाराज जी ने कहा, किताबें ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कभी हमसे झूठ नहीं बोलती और हमारा साथ नहीं जोड़ती और हमें हमेशा उत्साहित रखती है। किताबें पढ़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। इन चारों बुक्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लगे तो खरीदना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि रात आई है ना तो सवेरा भी होगा, और बुरा दिन आया है ना तो अच्छा दिन भी आएगा। जब कभी लगे ना जिंदगी से हार रहे हो, तो इस मारवाड़ी बापू की तरह सोचना कि हम छोटी से छोटी चीज भी मुफ्त में नहीं देते, तो जान जैसी कीमती चीज मुफ्त में कैसे दे दे। दोस्तों, आज मैं आपसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने नहीं कहूंगा, बल्कि सिर्फ इतना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो की बदौलत किसी उदास व्यक्ति की मदद होती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना।
बाकी मैं और मेरा नालायक बेटा आपके लिए लाते रहेंगे नए वीडियोस, है ना। धन्यवाद।